हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सोलर इन्वर्टर के बारे में, जिसका जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस पर आपको सोलर इन्वर्टर मिलेगा दोस्तों, जो कि यूटीएल सोलर कंपनी का है और इसका जो मॉडल नेम है सामसी 875V है, जिसका प्राइस है 4500 रुपीज़ ओनली दोस्तों। क्योंकि आप अगर मार्केट पर मतलब कि कोई भी इन्वर्टर अगर आप परचेस करने जाओगे मैनुअल सेगमेंट का, तो उसका जो प्राइस है लगभग आपको 4,500 से लेकर 5,000 अराउंड आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, इसकी जो प्राइस है 4,500 रुपये इसका प्राइस है दोस्तों। बहुत ही कम प्राइस पर आपको इन्वर्टर मिलने वाली है और इसके साथ जो होने वाली है वो है इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर दोस्तों। आप अगर मान लीजिए आपके घर पर ज़्यादा लोड नहीं है, लगभग 400 वाट से लेकर 500 वाट मैक्सिमम लोड है आपके घर का, तो उस हिसाब से ये जो इन्वर्टर है काफ़ी अच्छी होने वाली है। क्योंकि ये इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर है। अगर आपके घर पर ग्रिड नहीं भी होती है दिन के टाइम, तो आप अगर इसके ऊपर पैनल लगाते हो तो पैनल की मदद से आपकी घर की जो लोड है पूरी लोड आपकी दिन भर चलेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट बॉक्स को खोल लेते हैं और इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं कि एक्चुअल में इन्वर्टर कैसा दिखता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है कैसा है, या फिर इसके सामने की तरफ जो इंडिकेशन लाइट है उनकी कुछ फीचर्स है, उन सब को बारे में भी हम बोलेंगे दोस्तों। बॉक्स को फटाफट खोल लेते हैं और देख लेते हैं इन्वर्टर की कैसा लुक है। तो पहले हमारे पास तो अभी काटने के लिए कुछ नहीं है, तो मीटर की जो प्रॉफ है इससे काट लेते हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए दोस्तों, और देखते हैं इन्वर्टर का कैसा लुक है। फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, इन्वर्टर की जो पहले ऊपर की तरफ जो है वो पहले वारंटी कार्ड है और यूज़र मैनुअल भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर भी मेंशन है यूटीएल सोलर, और यहाँ पर जो है कंपनी का कैसे इन्वर्टर को यूज़ करते हैं टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो वारंटी कार्ड भी मेंशन है यहाँ पर सीरियल नंबर करके। तो ये जो वारंटी कार्ड है इसका 2 ईयर्स वारंटी रहता है और होम सर्विस रहता है दोस्तों। चलिए इसको रखते हैं साइड में और कर लेते हैं इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग। बॉक्स को रखते हैं साइड में, इसको हटा देते हैं अब साइड पर, इसको हटा देते हैं सब। दोस्तों आप देख सकते हो इन्वर्टर की जो लुक है काफ़ी अच्छा लुक है, और इसकी सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी ISO सर्टिफिकेट कंपनी है वो भी मेंशन है, और इसका यहाँ पर मॉडल नेम है जो कि सामसी लिखा भी है। और सामने की तरफ कुछ एनालॉग LED लाइट है, जो भी बहुत सारे कुछ प्रीमियम इन्वर्टर होती है उनके अंदर अभी फ़िलहाल डिजिटल डिस्प्ले होती है, लेकिन यहाँ पर एनालॉग डिस्प्ले है जो कि लाइट की मदद से आपको इंडिकेशन देगा कि आपकी इन्वर्टर जो है एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी कौन सी कंडीशन पर है, वो आपको लाइट की मदद से आपको मिलेगा दोस्तों। पहले आपको इन्वर्टर की बैक साइड के बारे में बोल देते हैं, उसके बाद इन्वर्टर की जो परफॉर्मेंस है उसे चेक करेंगे हम दोस्तों। पीछे की तरफ आप देख सकते हो दोस्तों, पहले जो है यहाँ पर एक सोलर कनेक्टर है, जो कि आपकी जो घर की जो सोलर पैनल है उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है दोस्तों, जो कि यहाँ पर माइनस मेंशन है -VE और यहाँ पर मेंशन है +VE। मतलब ये जो कनेक्टर है यहाँ पर आपकी सोलर की जो 2 वायर है यहाँ पर लगेगा दोस्तों। और उसके साइड पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक यूनिवर्सल सॉकेट है जो कि 6 एम्पेयर के है। आपकी जो घर की बिल्डिंग की लोड है वो उसका जो प्लग है वो यहाँ पर इनपुट होगा दोस्तों। और यहाँ पर SPB रिवर्स का भी लाइट है, मतलब कि अगर मान लीजिए कभी आपकी जो SPB का जो वायर है, मतलब सोलर पैनल की जो वायर है, उसे अगर आप उल्टा लगाते हो तो क्या होगा, लाइट ग्लो करेगा। तो उस टाइम क्या है, आपको वापस वायर को उल्टा करके लगाना है, तो आपका जो लाइट जो है बंद हो जाएगा और आपका जो इन्वर्टर है वर्किंग मोड पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक आप देख सकते हो AC रीसेट करके लिखा है, जो कि ओवरलोड प्रोटेक्टर बोल सकते हो आप इसे। अगर मान लीजिए आपकी घर की जो लोड है उसके अंदर कभी कभार अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ओवरलोड हो जाए, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो स्विच है ये ट्रिप करेगा, मतलब कि बाहर आ जाएगा। तो अगर आप वापस प्रेस करोगे तो इन्वर्टर ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इनपुट वायर है जो कि पावर प्लग है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बैटरी वायर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 10 स्क्वायर mm का कंपनी यहाँ पर वायर यूज़ की है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन है जिसको हम कूलिंग फैन भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इन्वर्टर की फ्रंट साइड की जो LED इंडिकेशन है, उन फीचर्स के बारे में आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, क्या क्या फीचर्स एक्चुअल में है। यहाँ पर देख सकते हो पहले जो बटन है जो कि IT मोड इनेबल और डिसेबल एक बटन है दोस्तों। IT मोड का जो मतलब है, अगर कुछ इन्वर्टर होती है जिसके अंदर UPS मोड भी बोला जाता है, तो उसको यहाँ पर IT मोड कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर मान लीजिए आपके घर पर कुछ सेंसिटिव अप्लायंस हो
जो कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज स्टेप डाउन होने पर कुछ प्रॉब्लम हो तो उस हिसाब से ये मोड को एक्टिवेट किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे कि कंप्यूटर हो या फिर राउटर हो, इन सब पर क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी वोल्टेज का फ्लैक्चुएट होता है या फिर वोल्टेज स्टेप डाउन होता है ज़्यादा, तो उस टाइम क्या होगा, आपकी जो सेंसिटिव अप्लायंस है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप इस IT मोड को एनेबल करोगे तो अगर आपका वोल्टेज 180 के नीचे अगर स्टेप डाउन होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपकी जो इन्वर्टर है वो बैकअप मोड पर अपनी तो आपकी जो अप्लायंसेस है ना उसको बंद नहीं करेगा, बैकअप UPS मोड की बैकअप से आपकी जो अप्लायंस है उसे चलाएगा दोस्तों। और वापस जो इलेक्ट्रिक का वोल्टेज है वो ठीक होने पर ऑटोमेटिकली ग्रिड पर शिफ्ट हो जाएगा। और सेकंड पर जो है आप देख सकते हो SMF/ट्यूबुलर मेंशन है और यहाँ पर चेंज बटन है। अगर मान लीजिए आपके घर पर ट्यूबुलर बैटरी है तो अगर आपको ट्यूबुलर बैटरी पर सेट करना है तो स्विच को जो है 2-3-4 बार प्रेस करने पर क्या होगा, मोड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मान लीजिए आपके पास SMF बैटरी है, मतलब सील्ड मेंटेनेंस फ्री जिसे बोला जाता है, जिस बैटरी पर डिस्टिल वाटर आप अलग से डाल नहीं सकते, जो कि सील्ड होता है, उस बैटरी के लिए आप चाहो तो इसको फिर से वापस अगर आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी SMF पर शिफ्ट हो जाएगा बैटरी। अब बात कर लेते हैं सिस्टम ऑन ऑफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिस्टम ऑन ऑफ की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाल कलर का बटन है दोस्तों। ये जो बटन है इसका मेन काम है इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। और ऑन ऑफ होता है दोस्तों बैकअप मोड, मतलब कि अगर आपके घर पर ग्रिड प्रेजेंट नहीं है, अगर लाइन भाग गया है तो उस टाइम अगर ये स्विच बंद रहेगा तो क्या होगा, आपकी जो घर की लोड है वो इन्वर्टर से नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए क्या करना है आपको, ये जो बटन है इसको ऑलवेज ऑन रखना है ताकि आपकी जो घर की लोड है लाइन जाने के बाद भी चले। अब बात कर लेते हैं उसके नीचे एक बटन है दोस्तों जो कि बूस्ट चार्जिंग लिखा है और यहाँ पर इनेबल डिसेबल मेंशन है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो बैटरी है वो अभी फुल चार्ज नहीं हुआ है और आपकी घर की जो लाइन है, मतलब कि जो ग्रिड कनेक्शन है, वेदर ख़राब होने की वजह से अगर आपको लग रहा है कि लाइन भाग जाएगा या फिर चला जाएगा तो उस जगह पर आपको क्या करना है, इसको अगर आप इनेबल करोगे तो आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा एम्पेयर पर चार्ज होगा। मतलब कि बूस्ट चार्जिंग पर 15 एम्पेयर पर चार्ज होती है दोस्तों बैटरी, और अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो आपकी जो बैटरी है वो 10 एम्पेयर पर चार्ज होगा। तो अगर कभी कभार अगर आपको मतलब कि लगता है कि मुझे जल्दी चार्ज करना है बैटरी को, तो उस टाइम अगर आप बूस्ट चार्जिंग को इनेबल करोगे तो आपकी जो बैटरी जो है उसकी चार्जिंग टाइम जो है बहुत कम लगेगा दोस्तों, आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नीचे की तरफ। आप देख सकते हो तो ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल, मतलब कि अगर आपने इस इन्वर्टर पर सोलर पैनल को लगाया है घर पर तो उस टाइम क्या होगा दोस्तों, आप अगर ग्रिड चार्जिंग को ऑफ रखोगे तो क्या होगा, आपकी जो बैटरी को जो है वो ग्रिड पर कभी भी नहीं चार्ज करेगा। मतलब कि आपकी जो बैटरी है वो सिर्फ सोलर पर ही चार्ज होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक पर कभी भी चार्ज नहीं होगा अगर आप इसे बंद करते हो तो बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है दोस्तों लोअर प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ फीचर्स है। और भी कुछ फीचर्स है दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइट इंडिकेशन है जो कि ग्रिड स्टेटस दिखाता है कि आपके घर के लाइन अभी मौजूद है या फिर नहीं। यहाँ पर ओवरलोड का प्रोटेक्शन है, अगर मान लीजिए घर की जो लोड है, ये जो इन्वर्टर है 875 VA का इन्वर्टर है दोस्तों, इसके ऊपर आप मैक्सिमम 700 तक लोड दे सकते हो, 700 वाट तक। तो अगर मान लीजिए 700 वाट के ऊपर अगर आप लोड देते हो तो उस टाइम क्या होगा, आपकी जो इन्वर्टर है ओवरलोड का लाइट जलेगा और इन्वर्टर फुल शट डाउन हो जाएगा दोस्तों। अब देख सकते हो यहाँ पर ग्रिड चार्जिंग की एक इंडिकेशन है, मतलब कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक की मदद से अगर बैटरी को चार्ज करेगा तो उस टाइम ये जो लाइट है लाइट जलेगा दोस्तों। अगर SPV फॉल्ट, मान लीजिए आपकी जो सोलर पैनल है उस पर कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर इन्वर्टर के अंदर पर कुछ प्रॉब्लम होती है सोलर कंट्रोलर पर, तो ये जो लाइट है लाइट जलेगा। और SPV चार्जिंग, अगर मान लीजिए आपकी जो सोलर पैनल लगा है उससे बैटरी को चार्ज करी है, वो इंडिकेशन यहाँ पर देगा। अगर कभी भी कुछ फॉल्ट होता है दोस्तों तो फॉल्ट का इंडिकेशन भी चलेगा। बहुत कुछ इस डिस्प्ले के अंदर है, डिस्प्ले पर लाइट इंडिकेशन है लेकिन बहुत कुछ फीचर्स है इसके अंदर। और भी कुछ फीचर्स है जैसे कि स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, PCU मोड। आप लोगों ने शायद सुना होगा PCU मोड जो होती है दोस्तों, ज़्यादातर बिजली बचाती है PCU मोड, जो कि काफ़ी अच्छा एक मोड है। इसका जो प्योरिटी है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, पहले सोलर से आपकी घर की लोड को चलाते हैं, सेकेंड टाइम बैटरी से आपकी घर की लोड को चलाती है, और थर्ड टाइम क्या होती है, इलेक्ट्रिक से आपकी घर की लोड को चलाती है दोस्तों। और एक बात जो कि स्मार्ट मोड है, स्मार्ट मोड का जो फीचर्स है, स्मार्ट मोड का फीचर सही है। पहले इसकी जो प्योरिटी है, आपकी जो घर की लोड है उसे सोलर से चलाएगा, देन उसके बाद क्या होगा, बैटरी से चलाएगा 50% दोस्तों, और 50% को आपका जो बैटरी का जो चार्ज है उसे स्टोरेज करके रखेगा, कभी अगर ग्रिड भाग जाए उस टाइम के लिए दोस्तों। और हाइब्रिड मोड वहाँ पर यूज़ होता है दोस्तों जहाँ पर लाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि लाइन रहता ही नहीं, उस जगह पर हाइब्रिड मोड रहता है। हाइब्रिड मोड का जो मेन खासियत यही है कि आपकी ऑलवेज बैटरी को जो है फुल चार्ज करेगा, जो कि हाइब्रिड मोड पर, ताकि आपको
हर टाइम बैकअप मिलते रहे, इसलिए हाइब्रिड मोड यूज होते हैं वहाँ पर जहाँ पर लाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस जगह पर हाइब्रिड मोड मतलब कि यूज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होती है स्मार्ट मोड दोस्तों, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट है, क्योंकि बैटरी का जो चार्ज है आपका वो 50% स्टोर करके रखता है ऑलवेज़, ताकि आपको लाइन भाग जाने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात, ये जो इन्वर्टर है फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि एक्चुअल में इन्वर्टर की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है क्या क्या है इसके अंदर। पहली बात तो है इन्वर्टर 875 VA का इन्वर्टर है, जो कि एक सोलर इन्वर्टर है और ये UTL सोलर कंपनी का है। इसका मॉडल नेम है शम्सी और इसके ऊपर आप लोड दे सकते हो मैक्सिमम 700 वाट तक लोड दे सकते हो दोस्तों। लोअर प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है दोस्तों, लेकिन ये इन्वर्टर जो है ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है दोस्तों। और ये जो इन्वर्टर है इसके ऊपर आप 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगा सकते हो, जिसकी मैक्सिमम वाटेज होगी 600 वाट। 600 वाट तक आप इसके ऊपर पैनल लगा सकते हो, लेकिन उसकी VOC होनी चाहिए 12 वोल्ट दोस्तों, क्योंकि अगर 24 वोल्ट की जो सोलर पैनल है उसकी VOC ज़्यादा होती है। अगर वो पैनल आप इसके ऊपर लगाओगे तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा आपका। तो आपको ध्यान में रखना है कि पैनल जब भी लगाना है इस इन्वर्टर पर जो कि 12 वोल्ट का पैनल होना चाहिए दोस्तों। और इन्वर्टर की जो प्राइस है दोस्तों वो है 4500 रुपये इसका प्राइस है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको सोलर मिल रहा है, जो कि और भी कोई भी कंपनी आपको नहीं देगा इतना लोअर प्राइस पॉइंट पर सोलर इन्वर्टर दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।